अभी तक हमने देखा सेक्शन 10 और 11 जो गुड्स का बात करता है, करेक्ट। 10 में हम बोल रहे हैं अदर देन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट और 11 में हम बोल रहे हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। अब हमारे सेक्शन 12 पे, ठीक है, सेक्शन 12 जो है ये बात करता है सर्विसेज के बारे में। अब सर्विसेज में हम बोल रहे हैं कौन सी सर्विसेज, तो ऐसी सर्विसेज जहां पे लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट दोनों भी है इंडिया में, समझे। अगर एक भी आउटसाइड इंडिया रहा तो हम सेक्शन 13 में चले जाएंगे। इधर मैंडेटरी कंडीशन है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट जो है ये कहाँ पे होने चाहिए, इंडिया के अंदर, बराबर, मतलब इंडिया में, ठीक है, समझे। यस, तो सबसेक्शन 1 बोलता है लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट शुड बी इन इंडिया, ठीक है। सबसेक्शन 2 पे जाते हैं हम लोग। सबसेक्शन 2 बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज एक्सेप्ट फॉर दोस कवर्ड अंडर सबसेक्शन 3 to 14। तो जो भी सबसेक्शन 3 to 14 में चीजें दी गई है उसमें अगर कहीं पे भी कुछ कवर नहीं होता है तो आप आओगे सबसेक्शन 2 में। अदर्स वाला क्लॉज बचा कुचा सब कुछ आ जाएगा सबसेक्शन 2 में, जो बोलता है when the supply of services is made to registered person, location of recipient will be the place of supply, and when the supply is made to the unregistered person, तो उधर पे आप एड्रेस चेक करोगे, एड्रेस है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो बेसिकली सबसेक्शन 2 जो है ये अदर्स वाला क्लॉज है, जो भी 3 to 14 में कवर नहीं होता है इधर आ जाओ। इधर क्या चेक करो, रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट। अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, अनरजिस्टर्ड है तो एड्रेस चेक करो, अगर है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, समझे। यस, अब हम लोग सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 to 14 1 by 1 देखते हैं, ठीक है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 बोलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमने देखा डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है सर्विसेज, जैसे कि पेंटिंग का सर्विस हो गया, इंटीरियर डेकोरेशन का सर्विस हो गया, आर्किटेक्ट का सर्विस हो गया, कंस्ट्रक्शन का सर्विस हो गया। क्या ये सब के सब डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है? आंसर इज यस। हमने शेड्यूल 2 में देखा था बिल्डिंग वगैरह का कंस्ट्रक्शन भी सर्विसेज है, बराबर, यस। सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ राइट्स टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन वर्क, ये इधर आ गया। लॉजिंग अकोमोडेशन, होटल्स, क्लब्स, गेस्ट हाउस, शिकारा जो कश्मीर में बोट जैसे होता है, हाउस बोट्स जैसे शिकारा, ऑल्सो विलाज वगैरह, ये सब अकोमोडेशन का सर्विस देते हैं क्या हमको? यस। क्या अकोमोडेशन का सर्विस जो आप होटल में रहते हो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड रहेगा? ऑब्वियसली यस, ठीक है। अकोमोडेशन इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज, रिसेप्शन वगैरह, कुछ हॉल बुक करो, कुछ भी, क्या ये सबकी सब इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज है? आंसर इज यस। इनसे रिलेटेड भी कोई सर्विस हुआ ना, मतलब एंसिलरी टू दीज सर्विसेज, तो वो भी ये क्लॉज में कवर होता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, चेक द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इफ इट इज इन इंडिया तो लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, और वेर इट इज इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। इफ इट इज आउटसाइड इंडिया तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, समझे। हमने स्टार्ट में बोला था सप्लायर और रेसिपिएंट इंडिया में होने चाहिए, जो सर्विसेज आप दे रहे हो वो बाहर भी हो सकती है, बराबर, बट अगर ये दोनों लोग इंडिया में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग सेक्शन 12 के हिसाब से देखेंगे, बराबर। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 बोलता है अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज आउटसाइड इंडिया दी जा रही है तो प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। समझ में आया? क्योंकि वो तो इंडिया में है, यस। एक्सप्लेनेशन, एक से ज्यादा स्टेट्स में अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी और बिल एक साथ चार्ज हो रहा है तो कैसे डिवाइड करें, कौन से स्टेट को कितना पैसा जाना चाहिए टैक्स का? तो इसके लिए
एक्सप्लेनेशन आया जहाँ पे बोला गया पहले तो अग्रीमेंट चेक करो। फर्स्ट प्रायोरिटी कभी भी आपका किसको जाएगा? अग्रीमेंट को। अगर अग्रीमेंट है तो एज पर दी अग्रीमेंट प्रोपोर्शन में जो भी दिया है वो प्रोपोर्शन में डिवाइड करो। और अगर अग्रीमेंट नहीं बना है तो एज में भी प्रिस्क्राइब। फिर हम रूल्स पे जाएंगे। रूल 4 बोलता है सर्विस ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन नंबर ऑफ नाइट्स के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। सर्विस ऑफ अकोमोडेशन एक ही टाइम 2 स्टेट्स में। अच्छा, फर्स्ट का एग्जाम्पल 3 नाइट्स गोवा 3 नाइट्स मुंबई का हमारा ट्रिप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3:3 के रेशो में डिवाइड कर देंगे। यस, वापस। अब सपोज फर्स्ट का एग्जाम्पल सर्विस ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन, इसको नंबर ऑफ नाइट्स के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो। एग्जाम्पल रूल में फर्स्ट पार्ट, अगर लॉजिंग अकोमोडेशन का सर्विसेज एक से ज्यादा जगह पे दिया जा रहा है, रूल्स का फर्स्ट पार्ट, अगर लॉजिंग अकोमोडेशन का सर्विसेज जो है एक से ज़्यादा जगह पे दिया जा रहा है और बिल जो है एक साथ हो रहा है, जैसे टूर्स वगैरह में हम जाते हैं किसी के थ्रू, तो इन लोग क्या करते हैं? अलग अलग जगह स्टे करवाते हैं, बट चार्ज एक साथ करते हैं। तब हम क्या करें? कितना किसको दे, कितना कौन सी स्टेट को दे। एग्जाम्पल, हमने एक पैकेज बुक किया जहाँ पे 3 नाइट्स जो है गोवा है और 3 नाइट्स जो है वो मुंबई है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? फर्स्ट प्रायोरिटी कभी भी जाएगा आपको आपका अग्रीमेंट को, ठीक है। बट अगर अग्रीमेंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? नंबर ऑफ नाइट स्पेंट 3:3 के रेशो में डाल दो। यस, ठीक है, समझाओ? यस। नेक्स्ट, सर्विस ऑफ अकोमोडेशन एक ही टाइम 2 स्टेट्स में है। मैरिज, रिसेप्शन वगैरह प्रोग्राम्स जो है ये अलग अलग स्टेट्स में हो रहा है एक ही टाइम पे और हमारा बिल साथ में है, ठीक है। हो सकता है प्रॉपर्टी ऐसे 2 जगह पे है। यस, तो हम क्या करेंगे? जिसका जितना एरिया कवर हो रहा है वो रेशो में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउस बोट, 2 आवर्स मुंबई 1 आवर गोवा। अच्छा, जैसे हम लोग क्रूज में जाते हैं, हाउस बोट में जाते हैं, ये क्या कर रहा है? पानी में जा रहा है। अब ये वाटर जो है ये साइड कर्नाटका है, ये साइड तमिलनाडु, फिर क्या करोगे? बराबर प्रॉब्लम। वापस से सुन लो एग्जाम्पल एक बार। सपोज हाउस बोट है, क्रूज है या कोई और व्हीकल है, सॉरी, वापस से सुनो। अगर समझो क्रूज है, हाउस बोट है, कुछ भी है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है ना, एक ही टाइम पे 2 स्टेट्स में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्ट किया चेन्नई से, बराबर, मतलब तमिलनाडु से, बट हमारा जो वेसल है ये घूम के बढ़िया जा रहा है, वापस आ रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है। ये स्टेट है कर्नाटका। चलो, ये घूम के जा रहा है कर्नाटका में। कैसे डिवाइड करोगे? टिकट का फेयर तो एक ही दिया, तमिलनाडु को अलग, कर्नाटका को अलग, कैसे करोगे? टैक्सेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो डिपार्टमेंट ने बोला कि टाइम स्पेंड के हिसाब से आप चेक कर सकते हो। मतलब तमिलनाडु में कितना टाइम आपने स्पेंड किया, कर्नाटका में कितना टाइम आपने स्पेंड किया, वो रेशो में, समझे? यस। नेक्स्ट है आपका सबसेक्शन 4 जो बोलता है रेस्टोरेंट, केटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस। भूख लग गया ना, चलो रेस्टोरेंट चले। यस, अगर आप रेस्टोरेंट जाते हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? बताओ। जहाँ पे आप जाके खाना खा रहे हो दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। परफेक्ट। तो नेक्स्ट क्लॉज जो है, नेक्स्ट सबसेक्शन जो है वो बात करता है रेस्टोरेंट सर्विसेज, केटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक सर्जरी, हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी।
प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, ठीक है। हमने रेस्टोरेंट का एग्जांपल देखा, केटरिंग सर्विसेज भी जहाँ पे आप सर्विसेज लोगे दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर्सनल ग्रूमिंग, सैलून जा रहे हो, हेयर कट करवा रहे हो, प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। जिम जा रहे हो फिटनेस के लिए, जहाँ पे सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। डॉक्टर के पास, ब्यूटी ट्रीटमेंट, एनीथिंग जो इसमें दिया है अगर करते हो तो वेर एवर द सर्विसेज आर परफॉर्म विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, समझे? यस। सबसेक्शन 5, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। बिग फोर्स वगैरह में क्या कल्चर होता है ना, किसी को हायर किया जाता है जो एक्सपर्ट्स है, ठीक है, उन लोग को कंपनी में बुला के बोला जाता है कि अपने हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप ट्रेन करो, बराबर। तो एक एक्सपर्ट पर्सन आ रहा है और वो एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर रहा है, किसके एम्प्लॉयज़ को, बिग फोर के। किसने हायर किया ये एक्सपर्ट को इनको ट्रेन करने के लिए, बिग फोर ने। सप्लायर कौन है, ट्रेनिंग सर्विसेज का, ये एक्सपर्ट। रेसिपिएंट कौन है, बिग फोर, समझे? तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, ये बोलता है अगर रेसिपिएंट B2B है मतलब रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। अपने केस में बिग फोर का लोकेशन, अगर बिग फोर रजिस्टर्ड है तो यस। अगर B2C है, डायरेक्टली कोई स्टूडेंट आ रहा है ट्रेनिंग लेने के लिए या कोई एम्प्लॉय जा रहा है कहीं पे ट्रेनिंग लेने के लिए, अनरजिस्टर्ड है अगर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। अब क्वेश्चन ये है कैसे समझे किधर रजिस्टर्ड किधर अनरजिस्टर्ड, तो इसका एक चिट कोड है, ठीक है, देखिए क्या। यस, चलो। ऊटी गए गुड्स और पैसेंजर्स, हम लोग ऊटी का स्पेलिंग थोड़ा सा वाई की जगह आई लिखेंगे, ठीक है। ऊटी गए गुड्स और पैसेंजर्स, क्यों गए, ट्रेनिंग के लिए, बराबर। और गए तो फिर इंश्योरेंस भी करवा के गए अपना। तो अब चिट कोड देखना, ओ फॉर अदर्स। क्या हमने सबसेक्शन 2 जो अदर्स वाला है उसमें सबसे पहले रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड करा, यस, वेरी गुड। तो जो भी इसमें आएगा उनके लिए हम क्लासिफिकेशन करेंगे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का, ठीक है। अगला देखेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट। ट्रेनिंग जो अभी हमने देखा, आई से इंश्योरेंस, सी से गुड्स से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, पैसेंजर से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, समझे? तो ये वाला पार्ट हम लोग का होता है कंप्लीट। अब हम देख रहे हैं सबसेक्शन 6, इमेजिका चले, यस। अगर हम इमेजिका जाते हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, इमेजिका, वेरी गुड। तो एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशन टू एनी इवेंट, एडमिशन मतलब टिकट लेके आप जा रहे हो, करेक्ट। तो एडमिशन टू एनी इवेंट, अम्यूजमेंट पार्क और एनी एंसिलरी सर्विसेज, प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ द इवेंट पार्क और सच अदर प्लेस, समझे? यस, अपने केस में इमेजिका। नेक्स्ट है सबसेक्शन 7। सबसेक्शन 7 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट का बात करते हैं। अब 6 और 7 में डिफरेंस समझना, हाँ। एडमिशन का बात कर रहा है मतलब आप लेटेंट में स्टैंड अप कॉमेडी शो देखने जा रहे हो टिकट लेकर के, एडमिशन टू दैट इवेंट। बट आप अगर कोई ऑर्गेनाइजर हो जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, इवेंट हो सकता है, स्टैंड अप कॉमेडी शो हो सकता है, या कुछ भी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो वो आएगा इधर पे। जो ऑडियंस आपका टिकट लेकर के एडमिट होएगा वो आएगा ऊपर, जो आप ऑर्गेनाइजर्स हो उनका सर्विसेज जो है वो आएगा इधर। वेडिंग प्लानर्स वगैरह ये ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट को, तो सर्विसेज फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट और एंसिलरी और स्पॉन्सरशिप का सर्विस भी इधर आएगा। अब इवेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। आईपीएल ऑर्गेनाइज करने वाले इधर आएंगे, यस। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट हमने देखा था, ऊटी में आता है ओ ऑर्गेनाइजेशन।
तो इसको आप क्या करोगे, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, अनरजिस्टर्ड है तो ये इवेंट कहाँ पे हो रहा है आप चेक करोगे, इन इंडिया है तो लोकेशन ऑफ द इवेंट, आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। ये दो जगह पे आप इन इंडिया आउटसाइड इंडिया चेक करोगे, एक है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट के केस में, बाकी कहीं भी नहीं, समझे? यस। अच्छा, ये भी एक से ज्यादा जगह पे हो रहा है तो सबसे पहले क्या देखो, अग्रीमेंट, अग्रीमेंट नहीं है तो रूल्स, रूल्स क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो लगा लो इस पे, समझे? यस। नेक्स्ट है आपका सबसेक्शन 8 जो बात करता है सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर। अब इस केस में आप क्या करोगे, देखोगे रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स याद है क्या, उठी गए गुड्स और पैसेंजर्स, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, अनरजिस्टर्ड है तो वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन, जहां से गुड्स भेजे दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, समझे? यस। नेक्स्ट है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स गए, गुड्स एंड पैसेंजर्स गए ऊटी, पैसेंजर्स आया, इधर भी आप क्या करोगे, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, अनरजिस्टर्ड है तो द प्लेस फ्रॉम वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स, जहां से पैसेंजर चढ़ा फॉर द कंटिन्यूअस जर्नी, बराबर। गुड्स के केस में हमने हैंडओवर किए थे गुड्स, मतलब जहां से गुड्स चढ़े थे, पैसेंजर के केस में जहां से पैसेंजर्स चढ़े दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, सिंपल। यस। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, हाँ। पहली, अगर रिटर्न जर्नी आप साथ में बुक कर रहे हो तो डिपार्टमेंट बोलता है फिर भी उसको सेपरेट जर्नी ट्रीट करो। एग्जाम्पल, अगर जलगांव से जयपुर का टिकट हमने बुक करा, ठीक है, साथ में ही रिटर्न जर्नी जयपुर टू जलगांव बुक किया तो प्लेस ऑफ सप्लाई पैसेंजर्स केस में तो देखेंगे और यूआरडी है, हाँ, तो क्या करोगे, इसको दो अलग जर्नी मानोगे, एक तो जाने का जलगांव विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, वापस आते समय जयपुर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, राजस्थान, समझे? अच्छा, अगर ये आरडी होता था तो, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन होता था तो, रजिस्टर्ड डीलर अगर होता था तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ये तो सिंपल है। अनरजिस्टर्ड के केस में हम देख रहे हैं कहां से एम्बार्क कर रहे हैं। सेकेंड चीज, इशू ऑफ राइट टू पैसेज फॉर फ्यूचर यूज एंड बोर्डिंग पॉइंट इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सच इशू, कहाँ से चढ़ने वाला है ये इंसान, इसको नहीं पता है जब इसने वो चीज ट्रांसपोर्टेशन का टिकट लिया है या ऐसे किया है, तो ये कब हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर आप मुंबई का एग्जाम्पल लो तो अंधेरी टू चर्च गेट हमने पास बनवाया, अब हम कहीं भी चढ़ सकते हैं, कहीं भी उतर सकते हैं। जब हमने पास बनवाया क्या हमको पता था हम कहाँ चढ़ने वाले हैं, कहाँ उतरने वाले हैं? आंसर इज नो। तो पॉइंट ऑफ एम्बार्कमेंट ही नहीं पता है हमको, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। तो सबसेक्शन 2 बोलता है, सॉरी, सबसेक्शन 9 बोलता है कि अगर एम्बार्क कर रहे, सॉरी, सबसेक्शन 9 बोलता है अगर आप रजिस्टर्ड हो तो जहां से एम्बार्क कर रहे हो दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, बट आपको तो एम्बार्कमेंट का ही पॉइंट नहीं पता है, तो इसका जो प्रोविजो है ये बोलता है अगर आपको कहां से चढ़ रहे हो फ्यूचर यूज के लिए ये नहीं पता है बोर्डिंग पॉइंट, ठीक है, तो आप सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 में जा ही नहीं सकते हो। आप इधर नहीं जा सकते हो, कहीं और नहीं जा सकते हो, तो बचा कुचा क्या है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। सिंपल, एड्रेस चेक करो, है तो एलओआर, नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, सिंपल। यस, ये तो चलो मुंबई का ही एग्जाम्पल हो गया, सेम ही स्टेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी जो दूसरा एग्जाम्पल आपके मॉड्यूल में दिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो है दिल्ली, यूपी, गुड़गांव। इनका ना मेट्रो नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, तो अब मैं अगर एक पास बनवाती हूँ और मुझे पता नहीं है मैं कहाँ से चढ़ने वाली हूँ, ठीक है, यूपी टू दिल्ली, गुड़गांव, जो भी जहाँ पे भी अपन ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस केस में एम्बार्कमेंट का पॉइंट पता है क्या हमको? नहीं। तो पीओएस जो है
ये सेक्शन से डिटरमाइन होएगा क्या? नो, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 से होएगा, समझे? यस। सेक्शन 12 सबसेक्शन 10 जो है ये बोलता है सर्विसेज अगर चालू ट्रेन, प्लेन, वेसल, कार में दे रहे हो तो, जैसे गुड्स हमने चालू ट्रेन, प्लेन वगैरह में दिए थे, वैसे सर्विसेज भी दे सकते हैं। अब गुड्स के केस में तो हमने बोला था जहां से गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, बट सर्विसेज के केस में क्या सर्विसेज कोई चढ़ती है? नो। अगर आप फ्लाइट में हो, सपोज ये एरोप्लेन है, ठीक है, फिश नहीं है, एरोप्लेन है, अगर ये प्लेन है, ठीक है, आपने रिक्वेस्ट करा कि मेरे को है ना एक मूवी देखना है, और आपने 1000 रुपया जो है वो पे कर दिया, आपने सर्विसेज लिया ये टीवी का, बराबर? यस। तो इस केस में हम बोल रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ कन्वेयंस, जब वो कन्वेयंस जहां से भी सबसे पहले निकली, दैट शेड्यूल पॉइंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। हम मानेंगे सर्विसेज जो है वो हमने, मतलब क्योंकि हम हवा में होते तो हमको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में कहाँ पे हमने सर्विसेज लिया, तो हम फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर को मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। सिंपल? यस। सबसेक्शन 11 थोड़ा सा बोरिंग है, बट देख लो। टेलीकॉम सर्विसेज, केबल, इंटरनेट, टीवी सर्विसेज। आपका केबल, लैंडलाइन फोन, मोबाइल फोन, इंटरनेट सर्विसेज, टीवी सर्विसेज, इसके बारे में बोल रहा है ये। फिक्स्ड लाइन अगर है, ठीक है, जैसे लैंडलाइन फोन का फिक्स्ड लाइन होता है, रुको, लैंडलाइन आप लोग ने नहीं देखा रहेगा ना, ऐसे फोन उठाते थे, इधर वायर होता था, ठीक है, तो लैंडलाइन है अगर, फिक्स्ड लाइन है या वाईफाई का फिक्स्ड लाइन है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? जहां पे ये इंस्टॉल किया है, करेक्ट, समझे? अगर मोबाइल इंटरनेट है जहां पे फिक्स्ड लाइन नहीं है, पोस्टपेड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? बिलिंग एड्रेस, जहां पे घर पे आ रहा है पोस्ट पे, बराबर? अच्छा, बिलिंग एड्रेस नहीं पता है, नहीं दिया है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सिंपल। नेक्स्ट, प्रीपेड अगर है तो देखो एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू पहले ऐसा होता था, एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देते थे, उन लोग पेमेंट करवाते थे, तो उनका लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर कस्टमर खुद शॉप पे जाके पेमेंट कर रहा है तो प्लेस वेयर सच पेमेंट इज रिसीव्ड विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल से अगर आप पेमेंट कर रहे हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर रहे हो, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इसके अलावा कुछ भी बच गया तो अदर केसेस में आप क्या चेक करोगे? एड्रेस है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। सिंपल? यस। सेक्शन 12 सबसेक्शन 12 बोलता है बैंकिंग और स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज, बराबर? फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, स्टॉक ब्रोकिंग। इसमें सबसे पहले आप देखो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ये रहेगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर location of recipient and that too in the books of supplier will be the place of supplier. In the books of supplier मतलब के ये जो है आप इनके कस्टमर्स रहोगे तभी सप्लायर के पास आपका रिकॉर्ड रहेगा। यस, तो जो भी रेसिपिएंट का लोकेशन है इन द बुक्स ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर ये लोकेशन नहीं दिया हुआ है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। For banking services, financial services और stock broking services, location of recipient in the books of supplier नहीं दिया है तो location of supplier will be the place of supply। समझे? Yes। Next है section 12 subsection 13 insurance services। इंश्योरेंस में एड्रेस तो देते ही है हम लोग। वापस इंश्योरेंस सर्विसेज, क्या हमारे ऊटी गए गुड्स और पैसेंजर्स में आई फॉर इंश्योरेंस था? इंश्योरेंस करवा के गए थे, तो इसमें आप क्या करोगे? रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड। अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर अनरजिस्टर्ड है तो सप्लायर के रिकॉर्ड्स में रेसिपिएंट का एड्रेस है, वो रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। समझे? रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज टू बी प्रिसाइज। समझे? यस। नेक्स्ट पार्ट,
Last subsection of this section, advertisement services. Advertisement services to central government, state government, statutory body, local authority. अगर इनको आप एडवर्टाइजमेंट का सर्विसेज दे रहे हो ना तो आप इधर पे आओगे. इधर पे हमने बोला जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करो, पोलियो ड्रॉप लो, आरबीआई की गाइडलाइंस आती है, तो इसका एडवर्टाइजमेंट लोग करते हैं. जैसे अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार, इन लोग एक्टर्स लोग, ये एडवर्टाइजमेंट का सर्विसेज दे रहे हैं क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इन लोग को? यस. तो ये इधर पे कवर हो रहा है. नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट अपना इधर पे कवर हो रहा है क्या? नहीं. एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज अगर इन लोग को दिया तो सबसेक्शन 14 बोलता है जहां पे भी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. समझे? यस. पर अगर एक से ज्यादा स्टेट में हो रहा है तो सबसे पहले अग्रीमेंट चेक करो. अग्रीमेंट नहीं है तो रूल्स पे जाओ. रूल्स में कुछ आइटम्स दिए, जैसे ट्रेन अगर है तो लेंथ ऑफ ट्रेन के बेसिस, लेंथ ऑफ ट्रैक के बेसिस पे डिवाइड कर लो स्टेट में. ट्रेन टिकट पे अगर हो रहा है तो नंबर ऑफ स्टेशंस देख लो. न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, डिसेमिनेशन, जिधर जिधर बांटा वो देख लो. रेडियो स्टेशन, हर एक स्टेट का ब्रेकअप रहेगा, वो ब्रेकअप के हिसाब से देख लो. टेलीविजन व्यूअरशिप, टीआरपी जिसको आप बोलते हो, लास्ट वीक का जो है ऑफ लास्ट क्वार्टर वो देख लो अगले क्वार्टर के लिए. सिनेमा हॉल्स, नंबर ऑफ स्क्रीन्स, इंटरनेट सब्सक्राइबर्स बराबर लास्ट क्वार्टर के. अब इस पे नोट दिया है, इंटरनेट सब्सक्राइबर्स आपको ट्राई के वेबसाइट पे मिलेगा. लास्ट क्वार्टर के सब्सक्राइबर्स देखो और वो हिसाब से स्टेट्स में डिवाइड करो. बट है ना, पॉइंट्स जो है इंटरनेट के देखो, कभी भी आप रिचार्ज करते हो ऐसे तो है ना, महाराष्ट्र और गोवा का एक साथ आता है. तो अगर दो स्टेट्स एक ही जगह पे आ रहा है रिचार्ज के लिए तो हमको सब्सक्राइबर्स कैसे समझेगा? तो इसके लिए मॉड्यूल में क्या दिया है, जितने भी पॉपुलेशन है वो स्टेट की वो रेशो में डिवाइड कर लो, जितना भी टोटल बिल है वो. ये कट कर दिया. हाँ, इंटरनेट सब्सक्राइबर्स, एसएमएस सब्सक्राइबर्स, गैस वगैरह अगर है तो उसका जिसने भी काउंट रखा है वो. समझे? यस. तो इसी के साथ हम लोग का सेक्शन 12 होता है खत्म. एक बार रिवाइज कर ले. सेक्शन 12 1 मिनट के बाद करते. 1 मिनट. तो चलो रिवाइज कर ले एक बार. यस. सेक्शन 12 जो है ये सर्विसेज का बात करता है. सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 बोलता है सप्लायर एंड रेसिपिएंट दोनों का लोकेशन इज इन इंडिया. वेरी गुड. फिर हमने कीवर्ड देखे थे, ऊटी गए गुड्स और पैसेंजर्स. यस. ऊटी ओ फॉर अदर्स में. अच्छा, ये ऊटी गए गुड्स और पैसेंजर्स ये हम किसके लिए यूज करेंगे? जो भी इसमें आता है उनमें क्लासिफिकेशन है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड का. करेक्ट? यस. तो O स्टैंड्स फॉर अदर्स, सबसेक्शन 2 में अदर्स है. दूसरा O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स. T फॉर ट्रेनिंग, I गई इंश्योरेंस करा के, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, पैसेंजर्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स. समझा? यस. सबसेक्शन 2 प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज एक्सेप्ट फॉर दोज कवर्ड अंडर सेक्शन 3 to 14. अदर्स वाला पार्ट रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड. रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. अनरजिस्टर्ड है तो एड्रेस चेक करोगे, एड्रेस है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. Immovable property directly in relation to immovable property, services by way of grant of rights to use immovable property, construction work, lodging accommodation, हॉल वगैरह कुछ मैरिज के टाइम अकोमोडेशन के लिए यूज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या एंसिलरी टू ABCD. करेक्ट? इधर पे आओगे. प्लेस ऑफ सप्लाई चेक करो इमोवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पे है. इफ इट इज इन इंडिया तो लोकेशन ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी, और वेर इट इज इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, जहां बनाने वाले हो या जहां वो प्रॉपर्टी है, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. वेरी गुड. एक से ज्यादा जगह सर्विसेज दे रहे हो, पहले अग्रीमेंट चेक करो, अग्रीमेंट है तो, नहीं है तो रूल्स पे जाओ. रूल्स पे क्या देखे थे हम लोग? नंबर ऑफ नाइट स्पेंड,
अकोमोडेशन एक ही टाइम 2 जगह पे है तो एरिया वाइज कर लो, हाउस बोट या ऐसे कुछ है जो घूम रहा है तो आवर्स जिधर जितना स्पेंड किया है वो हिसाब से डिवाइड करो, समझा? यस। नेक्स्ट हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है, भूख लगा है ना, रेस्टोरेंट गए थे, रेस्टोरेंट सर्विसेज, केटरिंग सर्विसेज, फिटनेस सर्विसेज, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी भी इंक्लूड होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा ये केस में? लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, समझे? यस। लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, अगर ट्रेनिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल का सर्विसेज दिया जा रहा है तो चेक करो B2B, B2C, T फॉर ट्रेनिंग, ठीक है। B2B मतलब रजिस्टर्ड को दे रहे हो तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, अनरजिस्टर्ड को दे रहे हो तो लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, सिंपल, यस। एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशन टू एनी इवेंट, इमेजिका गए थे हम, टिकट लेके अंदर जा रहे हैं, यस, admission to any event, amusement park or ancillary services, location of the event or amusement park or such other place. Services for organization of an event, ancillary या sponsorship, कोई भी तरीके का organize कर रहे हो आप event तो organization क्या OOT में cover हुआ था? Yes. Registered, unregistered, registered है तो location of recipient, unregistered है तो देखो event is held in India और outside India, इधर 2 जगह पे था, yes. इन इंडिया है तो लोकेशन ऑफ द इवेंट, आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा, एक से ज्यादा जगह पे सर्विसेज दे रहे हो ऑर्गेनाइजेशन की तो पहले अग्रीमेंट देखो, अग्रीमेंट है तो नहीं है तो रूल्स पे जाओ, रूल्स बोलता है गैप, यस। सबसेक्शन 8, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल, कुरियर वगैरह। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड है तो वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन, करेक्ट, जहां से गुड्स भेजे। अगला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, पैसेंजर्स रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड है तो वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स फॉर द कंटिन्यूअस जर्नी, बराबर जहां से पैसेंजर चढ़ा। रिटर्न जर्नी है तो ट्रीटेड एज सेपरेट जर्नी। प्रोविजो बोला बोर्डिंग पॉइंट पता नहीं है जब आपने टिकट बुक किया है तो आप सबसेक्शन 9 में आओगे क्या? नो, सबसेक्शन 2 में जाओगे, अदर्स में। सबसेक्शन 10 बोलता है हमको चालू ट्रेन, प्लेन वगैरह में सर्विसेज ले रहे हो तो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सबसेक्शन 11 टेलीकॉम, केबल, इंटरनेट, ये सारी जो सर्विसेज है, टीवी सर्विसेज, ये इधर पे आई। फिक्स लाइन है तो जहाँ पे इंस्टॉल किया। मोबाइल इंटरनेट अगर पोस्टपेड है तो बिलिंग एड्रेस, नहीं अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। फिर प्रीपेड, एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर से किया हो प्रीपेड केस में रिचार्ज तो लोकेशन ऑफ एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर। कस्टमर अगर खुद जाके पे करता है तो लोकेशन वेयर सच पेमेंट इज रिसीव्ड। इंटरनेट बैंकिंग और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इन रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लायर। अदर केसेस एड्रेस देखो है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज वगैरह, तो इसमें आप लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इन द बुक्स ऑफ सप्लायर देखोगे, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर मैं कोई बैंक की कस्टमर हूं तो मेरा एड्रेस बैंक के पास रहेगा एंड दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर मैं बैंक की कस्टमर नहीं हूं बट उसका सर्विसेज यूज कर रही हूं तो उसके पास मेरा एड्रेस नहीं है। अब फर्स्ट कंडीशन नहीं हो रहा है तो सेकंड पे जाएंगे, सेकंड इज लोकेशन ऑफ सप्लायर, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट है सबसेक्शन 13 जो बोलता है इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में। इंश्योरेंस सर्विसेज में हमने बोला वापस ऊटी, आई फॉर इंश्योरेंस, यस, ऊटी गए गुड्स और पैसेंजर्स। इंश्योरेंस में रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड है तो जो सप्लायर के रिकॉर्ड्स में रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज का एड्रेस लिखा हुआ है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लास्ट है हम लोग का एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट किसको दे रहे हो? सीजी, एसजी, स्टैट्यूटरी बॉडी या लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट को दे रहे हो एडवर्टीजमेंट तो ही इधर आओगे, बाकी एडवर्टीजमेंट इधर आएगा क्या? नहीं। अगर आप गवर्नमेंट को एडवर्टीजमेंट का सर्विसेज दे रहे हो और एक ही स्टेट में ये जा रहा है तो जहाँ पे एडवर्टीजमेंट हो रहा है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर एक से ज्यादा स्टेट्स में, जैसे धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, पोलियो का डोज लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सैनिटरी नैपकिन्स यूज करो, ये जो है ये एक से ज्यादा स्टेट्स में एडवर्टीजमेंट हो रहा है तो उस केस में अपन क्या देखेंगे?
प्रोपोर्शनेटली एज पर दी अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट नहीं है तो रूल्स पे जाओ। रूल्स में दिया है ट्रेन हो तो लेंथ ऑफ ट्रैक, ट्रेन टिकट हो तो फिर स्टेशंस जितने आ रहे हैं, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन का डिसेमिनेशन, रेडियो स्टेशन के लिए ब्रेकअप देख सकते हो, और टेलीविजन के लिए व्यूअरशिप फिगर्स, सिनेमा हॉल के लिए नंबर ऑफ स्क्रीन्स, इंटरनेट के लिए इंटरनेट सब्सक्राइबर्स, एसएमएस के लिए एसएमएस सब्सक्राइबर्स। इसी के साथ आपका होता है सेक्शन 12 खत्म।